वो चल रहे फिल्टर के मोबाइल, वही खरीदे जा रहे हैं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेवकूफ यहीं पे हैं। और वो क्या करते हैं, इसमें मोबाइल में फोटो खींचा, सारे एक एक करके अपने दाग हटाएगा, बिल्कुल चेहरा क्लीन करके, मोबाइल में होता है ना फिल्टर, अब वो जो है वो ही है, वो उसके अलावा असली वाला नहीं है। आईने में नहीं देखा, आईना नहीं देखना चाहिए, मोबाइल देखो, मोबाइल में सारे ऐप छुप जाते हैं। ये मोबाइल की खूबसूरती मशहूर होने के लिए इस पे कुछ लिख दो, इस पे हमारा कमेंट कर दो, फिर भिखारी बनेगा सोशल मीडिया पे, ये सवाला कमेंट कर दो, ये सवाला, ये लाइक कर दो, ये लाइक कर दो। लाइक के चक्कर में गंदे कमेंट भी आते हैं, तो उसको फोन लगा कहता है तूने मेरी आईडी पे गंदा कमेंट किया। अबे तो बेवकूफ, तूने तो मौका दिया उसे, तो उसने किया, तू इसके कमेंट के फिक्र में है क्यों? किसी के कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करोड़ों कमेंट कर दे कोई, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। और नौजवानों, किसी के कमेंट के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद न करो। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर कमेंट में तुम्हें बताऊं किससे कराना है, ना किसी फेसबुक के दोस्त से कराओ, ना इंस्टाग्राम से कराओ, कमेंट कराना है तो माँ बाप से कराओ। जो ये कह देंगे वही हो जाएगा। अगर कह देंगे तू जन्नती है तो फिर तू जन्नती है। तवज्जो है कि नहीं? अब मेरी बहनों को देखो, उधर वो मुसलमान लड़कियां नाम, अच्छा हम क्या बात करें माज़अल्लाह, अब क्या तकरीर करने का दिल नहीं करता, क्या हालात है, और बिगड़ते चले जा रहे हैं, जो भी दिन आ रहा है और खराब। वो लड़कियां मुसलमान है, बेटी का नाम फातिमा है, उसका बाप बेगैरत, बेशरम, बेहया, वो भी रील देख रहा है, उसकी बेटी भी अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, उसका बाप बेहया, उसकी माँ बेहया, बेगैरतों की पूरी की टीम है। ये इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग के चक्कर में, मैं कहता हूं यार इन बेशर्म बेहुदा औरतों को कोई ये समझाए। यहां पर लाइक वाइक के चक्कर में कितने खानदानों की इज्जतें चली गई, कितने समझदार बाप की बेटी की जब तस्वीर वायरल हुई, समझ आ रही है? बेटियों की तस्वीरें जब वायरल हुई, बाप कहने लगा ये क्या हुआ? किसी ने कहा तुम भी तो देखते हो ना मोबाइल में, तो तुम्हारे घर की भी तो देखेंगे ना लोग मोबाइल में, तुम भी तो देखते हो ना, क्या समझते हो तुम्हारा इंसाफ है? ये दुनिया में इंसाफ है? तुमने अपनी आंखें बर्बाद की तो सुनो मेरी बहनों, मेरी बेटियों को बताओ, इन मेरी बेटियों को बताओ, मेरी बहनों को बताओ, इंस्टाग्राम पर ये मशहूर होने के लिए इतने मेरे इतने के हो गए, इतने के हो गए, मेरे 10,000 हो गए, 15,000, और जिस्म दिखाएंगी, और जब बदतमीजी करेंगी नाच के दिखाएंगी, गा के दिखाएंगी, और किसी तरह से फॉलोइंग के चक्कर में पागल हो गए लोग। मैं कहता हूं मुसलमान लड़कियों से हाथ जोड़ के, मेरी बहनों, तुम्हारी शोहरत तुम्हारे पर्दे में है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे पर्दे में है, तुम्हारी इज्जतें अल्लाह ने पर्दे में रखी हैं। बेपर्दा किसी औरत को आज तक इज्जत अल्लाह ने नहीं दी। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल यह है कि दुनिया की सारी इंस्टाग्राम पे नाचने वालियां और फेसबुक पे अपने फॉलोइंग बढ़ाने वालियां सब एक तरफ हो जाएं, फिर भी उस लड़की के पांव के बराबर भी इज्जत नहीं मिल सकती जिसने कर्नाटक में पर्दे के लिए नारा लगाया था। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। इकबाल ने जो बात कही थी वो फिर दोहरा रहा हूं। इकबाल कहता है अगर तुम अपने घर कितनी खूबसूरत बना लो, डेकोरेट कर लो, मुज़य्यन कर लो, टाइल लगा लो, मैं अब थोड़ा सा इसको संधि विच्छेद करके बताने लगा हूं, कितना भी अच्छा आज के जमाने के एतबार से टाइल लगा लो, घर में कितनी भी बड़े बड़े बाथरूम बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से नहीं बच सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होंगी। इकबाल कहता है कि जब तक हुजूर की बेटी की बातें, हुजूर की बेटी सैयदा की बातें नहीं होंगी, कहां चले भाई? ठीक नहीं, आवासीय मत, अच्छे इंसान है वो, जा रहे हैं, जाने दीजिए। तवज्जो है कि नहीं? अब हम कैसे समझें? अच्छा देखिए, आप एक सिहाबिया है, मदीने में दुआ कर रही है, और दुआ मालूम क्या कर रही है? या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। हालांकि इसको दुआ क्या करनी चाहिए थी? या अल्लाह मेरा बाप जंग में गया है, वो खैरियत से आए। क्योंकि बाप था इसका, भाई भी था, दुआ कर रही है अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। ये नहीं कह रही मेरा भाई वापस आ जाए,
फिर क्या दुआ करे, या अल्लाह मेरा जवान बेटा भी है, नहीं नहीं, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, जवान बेटा भी जंग में है, या तलवारें चल रही हों, लाशें गिर रही हों, वहां पर जिसके 3 बाप भाई बेटा, उसके दिल पर कैसी धड़कन होगी, कैसे डरती होगी वो। मगर ईमान का मेयार ये है, हमारे औरतों का ईमान अलग है, वो सहाबाए किराम हैं, सहाबियात हैं, उनके ईमान अलग हैं। दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे नबी जंग जीत जाएं। पीछे से एक आदमी औरत आई, आके बोली, ए फला सुन, हुजूर जंग जीत गए। अल्लाह तेरा शुक्र है, कब पूरी बात सुन ले, सुन, हुजूर तो जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया। कुछ गरम गरम आंसू, बेटियों के अंदर दर्द ज्यादा होता है, मगर वो चीखी नहीं, कोई चिल्लाई नहीं। आजकल की औरतें देखो, जब ये रोती हैं जनाजे पर, हालांकि हुजूर फरमाते हैं आवाज से रोने वालियों पर लानत फरमाता है अल्लाह। ये जो दिल का दर्द है ना, आंसू जिसे निकलते हैं, हुजूर ने फरमाया जबान का दर्द ये शैतान की तरफ से है, दिल का दर्द ये अल्लाह की तरफ से है। आंखों में आंसू आने को मना नहीं करेंगे, फितरत है, रोएगा, मगर हा हु और रो रही हैं, बदतमीजी कर रही हैं, इतनी बदतमीजी करती हैं, मैं अपनी बहनों को बता रहा हूं जो ऐसा करती हूं, नहीं समझा रहा हूं, रो रही हैं। हालांकि रोना इन पे कोई फर्ज नहीं, मगर पर्दा फर्ज है। और कोई भी आ रहा है, कोई भी देख रहा है, मौत के इस माहौल में कोई भी अंदर घुसा चला जा रहा है, कोई भी, ना उस आने वाले बेशरम को कोई हया है, ना इस औरत को कोई हया है। ये जो बैठी हुई 5-6 रो रही हैं, इनके दुपट्टे कहां चले गए? इन्होंने मौत के उस फिक्र में देखा ही नहीं कि इनके जिस्म के दुपट्टे कहां चले गए। और वो आने वाले भी बेगैरत हैं, वो भी इस वक्त में ना आए जब औरतें रो रही हों, उस वक्त में वो भी तो बेशरम, उन पे भी तो ये जरूरी था कि वो घर वालों से कहते हम अंदर आना चाहते हैं, तुम्हारी औरतें किस हाल में हैं, उनको पर्दे में कर दो, ये बेगैरती का मामला है। मगर वो सिहाबिया क्या कह रही है, वो सिहाबिया वो ये कह रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। फिर अल्लाह का शुक्र है, किसी ने कहा बाप शहीद हो गया तो कुछ आंसू आए। बाप का दर्द बहुत बड़ा होता है। मैं 24 साल पहले इस खबर को सुना हूं, मेरे बाप को 24 साल पहले, आज तक ऐसे ही जख्म है वो। आज भी जब उनकी याद आ जाए, बसे हुए, मेरे वालिद साहब का शेर है, बसे हुए हैं वो ऐसे मेरी निगाहों में कि जैसे कल ही हुआ हो ये वाकया उनका। वो कहां दिमाग से जाता है, वो कहां दर्द जाता है। बाप का खबर सुनी, कुछ नहीं, आंखों से कुछ आंसू गिरे, तो उसने कहा सुन, अभी इम्तिहान और भी है, तेरे बाप के साथ साथ तेरा बेटा, तेरा भाई भी शहीद हो गया, जवान भाई, माँ, अल्लाह अकबर, बेटी है, बाप की सुन ली, अब बहन है, भाई की सुन ली, एकदम खड़ी हो गई, आंखों में से आंसू आए, बदन कांपा, मगर कहा सुन, अभी इम्तिहान और भी हैं, सुन, तेरा बेटा भी शहीद हो गया। एकदम दुपट्टा अपना संभाला, पर्दे में हुई और फिर पर्दे के साथ चलने लगी। औरतें पीछे पीछे चली, देखो तो पहले बाप के जनाजे से चिपट के रोएगी, नहीं 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 नहीं, ये पहले अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, भाई से चिपटेगी। फिर कहा नहीं नहीं नहीं, ये अपने पहले बेटे से जाके चिपटेगी, बेटा बहुत प्यारा होता है। मगर सलाम हो उस मदीने की खातून पर, जब वो गई तो उसने उस तरफ का रुख नहीं किया जिस तरफ उसके बाप भाई का जनाजा पड़ा था। वो उधर गई जिधर रहमते आलम थे, जिधर हुजूर की ऊँटनी मुबारक थी, जाके सरकार के सामने खड़ी हो गई, हुजूर के सामने। उसके चेहरे में आंसू गिर रहे हैं, उसके जो चेहरे पे कपड़ा है वो भीग रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बेटा शहीद हो गया। उसने हुजूर की तरफ देखा, सरकार ने फरमाया, अल्लाह तुझे सब्र दे। ऊपर को चेहरा करके बोली, या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है, या रसूल अल्लाह, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम। मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। मेरे नबी ने उसके लिए दुआ की, फिर पलट के बाप के जनाजे को देख रही है, मगर पर्दे में है, भाई के जनाजे पे खड़ी है, पर्दे में है, बेटे के जनाजे में। हाय, कहां चली गई वो औरतें जिन्होंने अपने रब को राजी करने की ठानी थी, अब तो वो खत्म हो गई, नजर नहीं आती। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, सुनो, उस औरत को औरतों ने देखा, कहा भाई बेटा सब शहीद हो गया, अब भी तो पर्दे में ही है, पर्दा तो हटा
थी, कहने लगी अरे मेरा बाप शहीद हुआ है, मेरा पर्दा जिंदा है, मेरा मिशन जिंदा है, मेरे हया जिंदा है, मेरी हया। अच्छा, इस तरह की औरतें अब कहीं और तो मिलेंगी नहीं। इनकी तमसील मैंने इस जमाने में देखी, ऐसी भी औरतों को सुना। मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र है, मगर अगर मुझे वहां की किसी एक औरत का कोई मुझे जूता ला के दे दे तो मैं ये वसीयत करके मरूंगा, ये जूता जब मैं मर जाऊं तो मुझे नहला धोला के कफन के बाद ये जूता मेरे सीने पे रख देना, ताकि अल्लाह इस जूते की बरकत से मुझे बख्श दे। कौन? वो फलस्तीन की बेटियां जिन्होंने ये बयान दिया कि हम जब रात को सोते हैं तो पर्दा करके सोते हैं, बुर्का ओढ़ के। किसी ने कहा बुर्का तो रात के वक्त में कोई नहीं सोता, ओढ़ के आप क्यों सोती हैं? कह लेंगी जब सुबह बम गिरते हैं ना रात को तो हमारे घर मलबे बन जाते हैं। हम ये सोच रहे हैं मलबे बन जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सोच के ये बुर्का ओढ़ते हैं कि इंतकाल के बाद जब हमारे जनाजे निकलें तो पर्दे में होने चाहिए, बेपर्दा नहीं होने चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर की बेटी से जब मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें ऐ सैयदा हमको अपने दामन में ले लीजिए, हमारे घर वर सब बर्बाद थे मगर आपका पर्दा आपके साथ लेके आए हैं। काश मैं अपनी बहनों को, उन बेटियों को इस इंटरनेट के जरिए उस बेटी से बात करता जिससे कहता मेरी बेटी तुझे पर्दा ही ज़ेब देता है, तुझे कुरान ही ज़ेब देता है, दुनिया में कितना भी कुछ कर ले मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जो तुझको होटल में ले जाने की बात करता है मेरी बेटी वो तेरे लिए मुखलिस नहीं। मेरी बेटी जो तुझसे फोन पे बात करता है, बदकारी की बातें करता है मेरी बहन, वो तेरे लिए मुखलिस नहीं। सुन मेरी बेटी, मुखलिस वो होता है जो तेरे घर पे निकाह का पैगाम पहुंचाए। मेरी बेटी, मेरी बहन, अपनी इज्जत की हिफाजत कर। तुझसे हाथ जोड़ के तेरा भाई कहता है तू मेरी बहन है। जब मैं किसी बेटी बहन को इस तरह की चीजों में मुलव्विस देखता हूं, जब वो तस्वीरें और वो जब खबरें आती हैं तो नींद नहीं आती रात को। क्या हो गया उन बेटियों के साथ? काश वो समझ पाती कि कयामत के दिन हुजूर की बेटी को जवाब देना है। जब माए शरीफ नहीं हो तो कहां से बात कर रहा हूं? दिल लग रहा आप लोग का? नहीं लग रहा? किन लोगों का दिल लग रहा है जरा हाथ उठा के बताओ। मैं एक ही घंटा बोलूंगा। किबला सैयद साहब किबला दुआ कर रहे हैं बैठे हुए, इनके घर वालों का जिक्र हो रहा है। वो औरतें, वो फिलिस्तीन की बच्चियों पे सलाम, क्या ईमान है उनके। 15,000 बच्चे तो वो शहीद हुए हैं जो 10 साल से कम उम्र के थे, और कितने चारों तरफ से, पांचों तरफ से बर्बाद हो रहे हैं। आप देख रहे हो मुसलमान कोई बदला? किसी घर में कोई तब्दीली आई? शादी देखो ऐसी होती है जैसे यहूदी नसरानी नाच के गा के, नाचने वाले तेरे घर पे लानत है अल्लाह की। डीजे बजाने वाले, देख ये जो डीजे बजा रहा है ना, जिसे शादी करके ला रहा है, वही तेरी इज्जत का बैंड बजाएगी, तुझे बाहर निकाल के फेंकेगी। देखना तू कुछ दिनों में तूने बुनियादी गलत रख दी। इधर देखो, तवज्जो करो मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुने, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही हैं। कौन जा रही हैं? और उम्र तकरीबन ऐसी 25-26 साल है बस, हुजूर की बेटी। आओ सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। आओ उस फातिमा ज़हरा को सलाम करो जिसको नबी ने फरमाया ऐ मेरी फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। आओ उस सैयदा को सलाम करें जिससे हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी, मेरी फातिमा, जो मेहंदी आएगा ना, जिसके पीछे ईसा ने नमाज पढ़नी है, वो तेरा ही बेटा होगा मेरी फातिमा, वो तेरा ही लाल होगा। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, सारा काम जल्दी 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 कर रही है। हज़रत अली ने कहा बड़ी जल्दी है? कहा जब अब्बा को मैंने ख्वाब में देखा है, मेरे अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा अब्बा क्या ढूंढते हैं? फरमाया मेरी फातिमा, मैं तुझको ढूंढ रहा हूं। इसकी ताबीर यही है कि मैं आज दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। ऐ अली देखो
मेरे हसन हुसैन का ख्याल रखना। मैंने सारे काम कर दिए, कपड़े भी धो दिए, चक्की भी चला के सब काम कर दिए। हजरत अली कहते हैं मैंने हुजूर की बेटी के हाथ देखे इंतकाल के वक्त में, वो रोने लगी। मैंने कहा आप रोती क्यों है, मौत से डर है? कहा नहीं 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 मौत से डर नहीं। कहा फिर? कहा जीते जी तो पर्दा किया है, जब किसी का इंतकाल होता है तो उसके ऊपर वो कफन चादर डाली जाती है तो पता चल जाता है ये मैयत कितनी मोटी है कितनी पतली है। तो मैं ये सोच के रो नहीं, जीते जी तो पर्दा किया है। और कैसा? जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत। मैं सोच रही हूँ इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है, फातिमा कितनी पतली है। बस इसी वजह से रो रही हूँ। हजरत अली बोले हम आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे। उससे पहले किसी का जनाजा ढक के नहीं जाता था, उनका जनाजा ढक के लेके जाएंगे। और फिर कहते हैं अली जब हुजूर की बेटी का विसाल हुआ तो मैं हाथ देख के रोने लगा, क्योंकि हुजूर की बेटी के जो हाथ थे ना उस पे जख्म थे। हुजूर की बेटी अपने हाथ से, नबी की बेटी ने कभी शिकवा नहीं किया, ये नहीं फरमाया ये नहीं है वो नहीं है। वो चक्की से खुद ही चलाती थी, खुद ही पानी भर के लाती थी। हुजूर की बेटी जब जा रही है दुनिया से, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, आपकी भी बेटियां हमारी भी बेटियां, कहां गई वो बच्चियां, कहां गई? अब हालात किस तरह के हैं? मेरी बहनों से कहो एक मौत करीब आ रही है, मेरे भी करीब आ रही है, आपके भी करीब आ रही है। ये जो तकरीर सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा। ना आलिम को इल्म की वजह से छोड़े, ना जाहिल को उसके जहल की वजह से छोड़े, ना किसी मालदार को उसकी माल की वजह से छोड़े, ना आलिम को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े, मुत्तकी को छोड़े, ना परहेजगार को, ना पीर को, ना मुरीद को, ना मुझे छोड़ेगी मौत। कितनों को मौत ने आ लिया, कैसी ऐसी कब्रें पुरानी हो गई। हम सबको मौत आने वाली है मेरी बहनों, आप भी मरोगी, हम सब मरेंगे। मगर कयामत के दिन वो क्या हाल होगा, हमारे गुनाह हमें बर्बाद न कर दे। वो क्या दिन होगा जब लोग अपने पसीने में नहाते होंगे, वो क्या दिन होगा जब अपने पसीने में गोते खाएंगे, वो क्या दिन होगा जब लोग अपनी नफ्सी नफ्सी की बात करेंगे, वो क्या दिन होगा कि जिस दिन जरा गौर करो हर आदमी से सवाल किया जाएगा, वो क्या दिन होगा कि जिस दिन ईसा कहेंगे कि आ मेरी मां है मरियम मगर मुझे मेरी जान आज या रब्बे नफ्सी या रब्बे नफ्सी। वो क्या दिन होगा, वो क्या दिन होगा, वो कौन सा दिन होगा? हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर बशर का कलेजा दहल जाएगा, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन। वो क्या दिन होगा कि जरा मियां गुनहगारों की गुनाहों की पड़ी होगी, मगर उस वक्त में शहजादी रसूल के लिए एक ऐलान होगा, ए महशर वालों जरा गर्दनों को झुका लो। क्यों? क्योंकि अब नबी की बेटी फातिमा जन्नत को जाने वाली है, खातून जन्नत को जा रही है। तो खातून जन्नत भी है और खातून जन्नत खातून महशर भी है, खातून क़यामत भी है। जब वो जन्नत को जाएंगी 70,000 हूरें, सुर्ख 70,000 हूरें सब्ज रंग के कपड़े पहन के उनके साथ जाएंगी। जब वो जन्नत में जाएंगी सारी नजरें झुकी भी होंगी। अल्लाह फरमाएगा अकेली फातिमा नहीं जाएगी, वो भी जाएगी जो फातिमा के नक्शे कदम पे। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम कायनात। कयामत कल आने वाली है, देर नहीं है। मैं मरूं मेरे लिए आज ही कयामत है। ये कितने उठ गए एसियों के शौकीन, घरों से उठा के कब्रों में डाल दिए गए। कहां गए वो मालदार? दवाइयों से बचने की कोशिश करते थे, दवा खाऊंगा तो बच जाऊंगा, मगर दवा से मुअख्खर हो सकता है मामला तेरी बीमारी का, मगर मौत को कोई मुअख्खर नहीं कर सकता। मौत अपने वक्त पे आएगी, एक सेकंड ना इधर ना एक सेकंड उधर। बीमारियों से दवाइयों से मौत नहीं रुकेगी मेरे भाई, सबको मरना है। बस आखिरी बात यही है कि अपने रब से तौबा करें मेरे दोस्त मेरे भाई। आखिरी बात आपसे यही कह रहा हूं, अपने रब से तौबा करो। एक औरत है इतनी हसीना है, बस आखिरी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। बनी इसराइल में पुराने जमाने में जो उसको देखता है देखता रह जाता है। ये देखो जो उसको देखता है, हुस्न की मलका। ए भाई मैं आपको मौका दूंगा तब बोलना। समझे? हुस्न की मलका, कोई ऐसा नवाब नहीं था जो उसके दरवाजे पर नहीं जाता था उस इलाके का। उसने जल्दी से महल बनाया, फिर उसने अपना रूटीन बदल दिया।
वो दिन में तय करती थी, अपने गाहक को पक्का करती थी और फिर उनको डेट देती थी, तुम फला रात में जाना, एक रात में एक आदमी, तुम फला में आना, ये उसका। और खूबसूरत बन के बैठती थी, दरवाजा बड़ा सा था और बनती थी हुस्न की मलका, बैठती थी, लोगों को फांसती थी, बड़ी हसीना थी। एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था। इन निगाहों की पाबंदी किया करो, इन निगाह जिना तक लेके जाती है। ये जो कुरान में कह रहा ना, जिना के करीब ना जाओ, मतलब देखो तक ना, देखो नहीं। हाँ, मुझे दिल पिसानी शेख सरिंदी फरमाते हैं, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। ये आंखों से शुरुआत होती है, आंखें देखती हैं, है ना। तो अब उसने, एक नेक आदमी गुजर रहा है, उसने उस लड़की को देखा, ओ ऐसा हुस्न का दीवाना हुआ, अल्लाह का नेक बंदा, रातों में इबादत करने वाला, मगर उसको जमाने गुजर गए, 1 महीना लगातार हो गया, रोते रोते अल्लाह उस औरत का ख्याल निकाल दे, मगर निकला ही नहीं। और फिर क्या हुआ, 1 महीने के बाद उसने अपनी सारी जमीन बेची, मकान बेचा, उसे पैसे लेके, चूंकि महंगी थी वो, ये पैसे ले लो, मुझे बताओ कौन से दिन आना है, तुम्हारे बगैर अब सुकून नहीं, रातों को नींद नहीं आती। उसने कहा ठीक है, फला दिन आ जाना। वो फला दिन आया, उसके पास रात को कमरे में मलका बनी बैठी थी, ऐसे ही अपने ग्राहकों को हैंडल करती थी। वो पेशावर थी, बहुत सख्त वाली। आगे बढ़ा, कितनी सख्त औरत होगी, आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद बातें हुई, बातें होते होते उसके बाद क्या हुआ, इसने उसके हाथ लगाना चाहा। जब हाथ लगाया, न जाने क्या ख्याल है, हाथ कांप गया, इसको पसीने में नहा गया। का क्या हुआ, का मेरी तबीयत खराब हो रही है। का तबीयत तो अच्छों की ठीक होती है, आके यहाँ सही बात बता, वरना नहीं जाने दूंगी, सही बता। उसने कहा सही बताऊं, कहां का सही बात, ये पैसे तू रख ले, मैं तुझसे वापस नहीं मांगूंगा। बात ये है कि जब मैं सजदा करता हूं तब भी मुझे मेरा रब देखता है, और जब मैं तेरे साथ जिना करने आया हूं तब भी मुझे मेरा रब देख रहा है, और मैं ये जिना नहीं कर सकता। ये कह के वो रोता हुआ निकल गया, मगर वो ऐसा गया कि उसके सीने में वो भर गया। क्या तौबा की तौफीक अल्लाह ने उसकी वजह से दे दी, उसके सीने में तौबा का ईमान जगा गया। वो उसके उठी और उसने कहा मैं अब ये काम धंधा नहीं करूंगी। उसके बाद खामोश रही। किसी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो तकरीर कर रहे थे, जैसे ये मजमा लगा हुआ है। किसी आदमी ने कहा फला औरत आपसे मिलना चाहती है, उसने पूरी बात नहीं बताई। मूसा ने इतनी बात सुनी, कहा मैं क्यों मिलूं उससे, भगाओ उसे। अब ऐसी औरत का नाम सुन के मूसा अलैहिस्सलाम क्यों मिलेंगे, वो बेवकूफ था जिसने बीच में ये बात कही। वो चले गए। अब जरा गौर करें, वो चली गई, उसने सुना, दरवाजा बंद कर लिया और फिर रोने लगी, कहने लगी मालिक तेरे मूसा ने मुझे भगा दिया, मगर मेरे मालिक अगर तू भगाएगा तो मैं कहां जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से। बाहर निकल के रो के बोली मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे करीम तेरे मूसा ने मुझे भगा दिया, मगर तू मुझसे नाराज ना होना। मेरे करीम मैं तेरी बंदी हूँ, ये अलग बात है, गुनहगार हूँ, मगर अगर मुझे माफ करने से तेरे ऊपर कोई फर्क पड़ता है तो ना करो, अगर तेरी रहमत पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो माफ कर दे। रोई 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 कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। रो के वो रोई रोई ऐसी रोई कि दरवाजे पे दस्तक हो गई, नहीं खोलूंगी, कोई ग्राहक आया होगा। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी कहा। जब उसने कई बार दस्तक सुनी, तोड़ ना दे कोई दरवाजा। जैसी दरवाजा खोला, सामने हजरते मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहा आप क्यों आए हैं, आपने तो मुझे भगा दिया था। मूसा बोले मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने भेजा है जिब्राइल को और कहा है जा मूसा से कहना मेरी बंदी जो छुप छुप के रो रही है ना, मैंने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, अपनी उस बंदी के सारे। मूसा बोले सारे एक बार में माफ कर दिए। कहने लगी ए मूसा इतनी बड़ी औरत को, गुनहगार को एक बार में? हाँ वो एक ही बार में माफ कर देता है, एक आंसू से पूरे गुनाह धो देता है। आपको पता है ताबईन और सहाबा अपने आंसू फेंकते नहीं थे, बल्कि ऐसे उठाते थे और लगाते थे अपने बदन पर। क्यों? क्योंकि जहां तौबा का आंसू लगता है वहां जहन्नम की आग हराम हो जाती है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, आप तवज्जो करें, अब जरा तवज्जो करें मेरी बात पर। औरत बोली मूसा अगर वो इतना करीम है तो फिर मैं यहां से जा रही हूं, और फिर मैं इस सब को छोड़ती हूं। चली गई उसी आदमी के पास और उसे ढूंढते ढूंढते 1 महीना लगा। इसने उसे देखा, वो तो बेहोश होकर मर गया उसी वक्त। ये तो फिर मेरे घर तक आ गई, उसको क्या खबर था माजरा क्या है, वो तो मर गया। इसके छोटे भाई से शादी की गई, इसके 7 बच्चे हुए, अल्लाह ने 7 को अपना वली बनाया। इसी गुनहगार वो नवाजने वाला है।
रो लेना जिंदगी में एक बार जरूर, वरना रोज रोया करो, रोया करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान देते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। ए लाल कुर्ते वाले भाई बैठ जाओ एक मिनट, दोनों हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह कौन कौन सैयद साहब की मौजूदगी में वादा करता है इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो हुजूर के नाम पे कौन कौन अपनी गर्दन कटा देगा? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ न देखना नौजवानों, और खड़े होके बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो दाढ़ी भी आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, इधर आ जाएं। एक कोई दूसरा आशिक रसूल हो तो आए इस महफिल रसूल में, खड़े रहना ऐसे, आ जाए। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। अच्छी लड़की से शादी करना चाहते हो, दाढ़ी रखाओ शादी से पहले। बिगड़ी हुई लड़की से बच जाओगे। तो कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। इधर आ जाओ, एक आदमी आ गया, इधर खड़े हो जाओ। कोई दूसरा आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए अपनी जगह ही, अपनी जगह ही खड़ा हो जाए। इधर आ जाओ। ये तीन हो गए। चौथा आशिक रसूल है कोई जो इस दुनिया को छोड़े और कहे या नबी आपके नाम पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने नबी के लिए। है कोई चौथा नौजवान जो इस महफिल में सुन्नत रसूल की नियत करे? है कोई चौथा आशिक रसूल? मेरे भाई दुनिया का, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं 1 घंटा तकरीर करूंगा और मुझे 1 घंटा हो गया पूरा, बल्कि 1 मिनट ज्यादा हो गया। इस वजह से कहता हूं एक कोई आशिक रसूल, मेरे पास आज वक्त नहीं है, कोई चौथा आशिक रसूल हो तो इस महफिल रसूल में खड़ा हो जाए। है कोई चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? आ जाओ, आ जाओ। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है, कोई उठ के भी नहीं जाएगा, हम भी बैठे रहेंगे और मोहम्मद अली भाई नात पढ़ेंगे, मोहम्मद अली फैजी पढ़ेंगे। दो सुभान अल्लाह बोलो। 4 हो गए। पंजतन पाक का मानने वाला 5वां आशिक रसूल है कोई जो सुन्नत रसूल रखाए, जिसके आज से दाढ़ी ना हो, कटी हुई हो, जिसके पूरी दाढ़ी हो उसको नहीं खड़ा होना है, जिसके कटी हुई हो या छोटी हो या मुंडी हो वो खड़ा हो जाए। है कोई 5वां आशिक रसूल इस महफिल रसूल में खड़ा होकर वादा करे? एक आशिक रसूल और आ गया, सुभान अल्लाह। आ जाओ, 1-2 मिनट का सवाब भी मिलेगा मोहम्मद अली भाई को, है ना, इनको ही मिलेगा, इनके टाइम से चल रहा है मामला, है ना। ये कोई है गरीब नवाज की छठी वाला, मेरे हिंदल वली का आशिक, जो आज से कहे गरीब नवाज तेरी इस नाम पर मैं अपनी जिंदगी बदल लाऊं। आओ आओ जल्दी आओ। है कोई छठा आशिक रसूल है? हाँ, इनके हाथ डाल दीजिए और सैयद साहब से मुसाफा भी कर लीजिए आके। 1 मिनट रुक जाइए, अभी कभी करवाएंगे। छठा और हो जाए, छठा एक आशिक रसूल। कोई नौजवान आगे पीछे से आओ आओ आ जाओ। देखो मैंने आज एक भी शेर नहीं पढ़ा है, हालांकि मेरी इन सब लोगों में से किसी से भी अच्छी आवाज नहीं, मगर फिर भी मैंने कोई शेर पढ़ा नहीं है। नहीं पढ़ेंगे। मोहम्मद अली भाई क्या करेंगे फिर, है ना, उनको पढ़ना है, उनका बड़ा मुझे ख्याल रहता है, या उनको मेरा रहता है, दोनों में से कोई बात भी कह सकते हैं। ये 6 बात हो गई। छठा कोई 7वां आशिक रसूल है? आ जाओ मेरे भाई, थोड़ा देर से लोग जागते हैं, जागते जरूर है हमारी कौम में। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। ये सब सैयद साहब की दुआएं हैं और ये हुजूर के लिए खड़े हुए हैं। जैसे आज ये निकले ना, दुनिया में हम सब ऐसी कब्रों में चले जाएंगे निकल के, इस भीड़ से दुनिया की। ऐसे ही निकलो, आज हुजूर के नाम पे निकलोगे तो इंशाल्लाह मेरे नबी का बड़ा करम होगा तुम्हारे ऊपर। ये कितने हो गए भाई? 7 हो गए। 8वां आशिक रसूल है कोई? माशाअल्लाह। ये जो जलसा कराते हैं ये तो टहलते रहते हैं, ये तो बैठते भी नहीं है जलसों में। जो जलसा कराते हैं ये तो बात करते रहते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत मुबारक बात के लायक है, जलसा कराते हैं, मगर उससे ज्यादा ये अफसोस का बाइस है कि ये जलसा सुनते नहीं। इधर आ जाओ, हजरत से मुसाफा करो, जल्दी से आ जाओ। हसनैन भाई का नाम लेके हजरत कह रहे हैं कि वो दाढ़ी रखा लें। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, हजरत ने कहा तो मैं कह रहा हूं। मैं तो हसनैन भाई कहाँ है? मेरे साथ वादा करो इंशाल्लाह, इधर खड़े मेरे साथ वादा करो इंशाल्लाह, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाल्लाह। बैठ जाए,
हसनैन भाई हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, हजरत से मुसाफा करो, दुआ ले लो। दोनों हाथ उठा के बोलो हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है, बोलो मौत से पहले इंशाल्लाह नमाज शुरू करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह, जल्दी बोलो, कहेंगे इंशाल्लाह। मसले के हालात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे बाकर। मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ी जे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान में, इसलिए नमाजी इस्लाम जिंदाबाद, मसल के आला हज़रत पाइंदाबाद, वस्साबिकून वस्साबिकून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग बैठे रहें।